नमस्कार। आज का विषय है मीराबाई का साहित्य एवं भक्ति भावना। मीराबाई आज के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती हैं। वह 16वीं शताब्दी की भक्तिकालीन संत और कवित्री थी। उनकी साहित्यिक रचनाएं भक्ति और प्रेम भावना से भरी हुई हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम को अभिव्यक्त किया। मीराबाई के भक्ति और प्रेम का उदाहरण देखिए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिद सोना होए। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस बिद मिलना होए। घायल की गति घायल जाने, की जिन लागी होए। जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन लागी होए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिल्यो नहीं कोए। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वेद संवल्या होए। अर्थात हे सखी, मैं तो इश्क में दीवानी हो गई हूँ। मेरा दर्द कोई नहीं जानता। मेरी सेज तो सूली पर है, फिर भला नींद कैसे आए। और मेरे प्रियतम, उनकी सेज आसमान पर है, आखिर उनसे मुलाकात हो तो कैसे हो। घायल की हालत तो घायल ही जान सकता है, जिसने कभी जख्म खाया हो। जौहरी के जौहर को जौहरी ही पहचान सकता है, बशर्ते कि कोई जौहरी हो। दर्द से बेचैन होकर जंगल जंगल मारी मारी फिर रही हूँ, और कोई मुआलिज यानी वैद्य ही नहीं मिलता। मीरा का दर्द तो उस वक्त मिटेगा जब सलोने सांवले कृष्ण स्वयं आकर इलाज करेंगे। जैसा कि विदित है, मीराबाई भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई। लेकिन इतिहास में कुछ जगह यह भी मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की थी। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास जी से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ राम भक्ति के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा द्वारा राम भक्ति का लिखा एक पद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। लगी मोही राम खुमारी हो, रमझम बरसे मेहड़ा, भीजे तन सारी हो। चहुदिस चमके दामड़ी, गरजे घन भारी हो। सतगुरु भेद बताइए, खोली भरम किवारी हो। सब घट तीसे आत्मा, सभी सु न्यारी हो। दीपक जो ज्ञान का, चढ़ू अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो। अर्थात मैं राम नाम के नशे में चूर हूँ। रिमझिम पानी बरसता है, मेरी देह और साड़ी इसमें भीग गई। चारों ओर बिजली चमकती है, जो जो से बादल गरजते हैं। सतगुरु ने भ्रम के तमाम दरवाज़ों को खोलकर रहस्य की बात बता दी है। आत्मा हर देह में दिखाई देती है, फिर भी सबसे विलग रहती है। मैं ज्ञान का दिव्य प्रकाश देखकर अगम की अटारी पर चढ़ जाती हूँ। मीरा कहती है कि वह राम के अमृत की बलिहारी है। अब आपके समक्ष उनके जीवन को परत दर परत प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास करना चाहूँगी। सामाजिक जीवन की बात की जाए तो मीराबाई का जीवन सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने राजपूत समाज की परंपराओं और संस्कृति के विरुद्ध खड़े होकर ईश्वर के प्रति भक्ति की प्रतिज्ञा की थी। उनके जीवन से आपको स्त्री शक्ति की झलक भी दिखेगी। मीराबाई ने अपने जीवन में पतिव्रता नारी के रूप में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की
और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ उठी। उनका साहस और स्वतंत्रता भाव स्त्री शक्ति की मिसाल के रूप में प्रेरित करते हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक न्याय, समाज में समानता और प्रेम की महत्वपूर्णता का आलोकन करती हैं। वह सामाजिक असमानता और अन्याय के विरुद्ध थी और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। इस प्रकार उनकी रचनाएं सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन की बात करती हैं। उनकी साहित्यिक कला ने समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धार्मिक साहित्य की बात की जाए तो मीराबाई की रचनाएं हिंदू धर्म की भक्ति साहित्य का अमूल्य अंश है। उनकी कविताएं आज भी धार्मिक सत्यों और अंतरात्मा के महत्वपूर्ण विचारों को संजीवनी देने का कार्य करती हैं। भक्ति भावना की बात की जाए तो मीराबाई ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने अत्यंत आत्मीय प्रेम को अभिव्यक्त किया है, जो भगवान कृष्ण के प्रति था। उनकी कविताएं प्रेम, विरह और दैहिक संबंधों की मजबूत अभिव्यक्ति है। मीराबाई का भक्ति मार्ग अद्वितीयता पर आधारित था, जिसमें वह भगवान के साथ आत्मीय संबंध में एकता की अद्वितीयता की ओर प्रवृत्त हुई। साहित्यिक महत्व की बात करें तो उनकी रचनाएं आज भी भक्ति और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। उनकी कविताएं और भजन लोगों को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। मीराबाई का साहित्य विशेष रूप से भक्ति भावना की स्वीकृति और प्रेम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल रहा, जिसमें वह ईश्वर के साथ अपने अद्वितीय संबंध को बयान करती हैं। उनकी रचनाएं हृदय की गहराइयों में स्पष्टता से प्रवेश करती हैं और सामाजिक परंपराओं के खिलाफ उठी आवाज़ के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है। मीराबाई का जीवन और उनकी साहित्यिक रचनाएं भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण अंग हैं। समापन की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई का साहित्य और उनकी भक्ति भावना भारतीय साहित्य और धार्मिक साहित्य के अद्भुत अंग हैं। उनके द्वारा लिखी गए पद व कविताएं, भजन आज भी लोगों को भक्ति और प्रेम की ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करते हैं और उन्हें हम एक अद्वितीय भक्ति संत के रूप में याद करते हैं।